नमस्कार मित्रों, भक्ति सागर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यह श्रीमद् भागवत गीता है, बल्कि धरती के प्रत्येक इंसान को सुनना चाहिए। वह किसी भी समुदाय, जाति, धर्म या किसी भी आयु का भी हो, उसे श्रीमद् भागवत को पढ़ना और समझना चाहिए। वह अपने जिंदगी में सुख, शांति, धन, वैभव, अच्छी सेहत और सफलता को प्राप्त कर सके। आपने घर, परिवार और रिश्ते आ रहे कड़वाहट को दूर कर सके। रिश्ते में मधुरता और प्रेम का संचार कर सके। मित्रों, श्रीमद् भागवत में कुल 18 अध्याय हैं और हम 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक को पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आज इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत के सबसे महत्वपूर्ण कुछ अनमोल विचार लाए हैं। इसके बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर भी आप पूरी तरह जानकर भी श्रीमद् भागवत संक्षेप में समझ पाएंगे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं, एक यह बहुत रहस्यमयी और दिव्य गुप्त ज्ञान है जो मनुष्य अपने जीवन में अपनाता ही है। उसे हम अपना प्रेम प्रदान करके उसका कल्याण करता हूँ। इसलिए मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता को रहस्यमय अच्छी तरह से समझने, इसे अपने जीवन में उतारने के लिए इसे बार बार सुनना और पढ़ना चाहिए। प्रिय मित्रों, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी पौराणिक रामायण, श्रीमद् भागवत गीता या कोई भी शिव पुराण, कोई भी श्रीमद् पुराण संबंधित कोई भी जानकारी वीडियो डालें, आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अतः आपसे अनुरोध है, इसे अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। हर रोज़ सुबह जगने के बाद और हर रात सोने से पहले पढ़ना या सुनना चाहिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि बढ़ने लगेगी। आपका हर कार्य पूर्ण होगा। जीवन में धन, वैभव और प्रशंसता का संचार होगा। आप प्रसन्न होंगे। आपके रिश्ते में मधुरता होगी, मधुर होने लगेंगे। आप हेडफोन लगाकर आंखें बंद करके शांत मन से इन सभी विचारों को अंत तक सुनना चाहिए। तो आइए मित्रों, जीवन को सफल बनाएं और श्रीमद् भागवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण विचार। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए। यह जगत ही कर्म लोक है। कर्म ही आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाइए। श्री कृष्ण बताते हैं कि हर वक्त अपने कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहते हैं। मनुष्य इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर इनसे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए, तभी उसका जीवन खुशहाल हो जाएगा। विश्वास रखिए कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है वह अच्छा है, वह भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जीवन ना तो बीते हुए कल में है और ना भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस आज को जीने में है। अगर कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण जी से, हे जनार्दन, हम आपको इस श्लोक का हिंदी अर्थ समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो कृष्ण जी उपदेश दिए थे, अर्जुन बताए थे और अर्जुन भी अपनी बात को रखे थे। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप
बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तब फिर आप मुझे भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कहते हो? आपके अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया मुझे निश्चित रूप से एक ऐसा मार्ग बताएं जो मेरे लिए सर्वाधिक लाभदायक हो। परम कृपालु भगवान ने कहा, निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही ज्ञानोदय की प्राप्ति के 2 मार्ग का वर्णन कर चुका हूँ। ज्ञान योग उन मनुष्यों के लिए जिनकी रुचि चिंतन में होती है, और कर्म योग उनके लिए है जिनकी रुचि कर्म करने में होती है। प्रिय मित्रों, आगे कृष्ण जी कहते हैं, ना तो कोई केवल कर्म से विमुख रहकर कर्मफल से मुक्ति पा सकता है, और न केवल शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान में सिद्ध व्यवस्था प्राप्त कर सकता है। प्रिय मित्रों, आगे से कृष्ण जी कहते हैं, कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए अकर्म नहीं कर सकता है। वास्तव में सभी प्राणी प्रकृति द्वारा उत्पन्न 3 गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होते हैं। आगे से कृष्ण जी कहते हैं, जो अपने कर्म इंद्रियों को बाह्य घटकों ब्रह्म घटकों को तो नियंत्रित करते हैं, लेकिन मन से इंद्रियों को विषयों को चिंतन करते हैं, वे निसंदेह स्वयं को धोखा देते हैं और पाखंडी कहलाते हैं। प्रिय मित्रों, आगे अर्जुन कहते हैं, हे अर्जुन, फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, लेकिन वे कर्म योगी जो मन से अपनी ज्ञान इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और कर्म इंद्रियों से बिना किसी आसक्ति के कर्म में संलग्न रहते हैं, वे वास्तव में श्रेष्ठ हैं। इसलिए तुम्हें निर्धारित वैदिक कर्म करने चाहिए, क्योंकि निष्क्रिय रहने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म का त्याग करने से तुम्हारे शरीर का भरण पोषण संभव नहीं हो सकता है। प्रिय मित्रों, आगे कहते हैं, परमात्मा के लिए यज्ञ के रूप में कर्मों का निष्पादन करना चाहिए, अन्यथा कर्म इस भौतिक संसार में बंधन का कारण बनेंगे। इसलिए कुंती पुत्र भगवान के सुख के लिए और फल की आसक्ति के बिना अपने नियत कर्म करो। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने मानव जाति को उनके नियम कर्तव्यों सहित जन्म दिया और कहा, इन यज्ञों का धूमधाम से अनुष्ठान करने पर तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी और इन्हें तुमसे वांछित वस्तुएं भी प्राप्त होंगी। फिर आगे कहते हैं, तुम्हारे द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों से देवता प्रसन्न होंगे और मनुष्य और देवताओं के मध्य सहयोग के परिणाम स्वरूप सभी के सुख समृद्धि प्राप्त होगी। आगे कहते हैं, तुम्हारे द्वारा संपन्न यज्ञों से प्रसन्न होकर देवता जीवन निर्वाह के लिए वांछित अवश्य वस्तुएं प्रदान करेंगे, किंतु जो प्राप्त उपहारों को उनको अर्पित किए बिना भोगते हैं, वे वास्तव में चोर कहलाते हैं। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, आध्यात्मिक मनोवृत्ति वाले जो भक्त पहले यज्ञ में अर्पित करने के पश्चात भोजन ग्रहण करते हैं, वे सभी प्रकार के पापों से मुक्ति हो जाते हैं, किंतु जो अपनी इंद्रियों तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे वास्तव में पाप अर्जित करते हैं। प्रिय मित्रों, आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, सभी लोग अन्न पर निर्भर हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ का अनुष्ठान करने से ही होती है। यह यज्ञ निर्धारित कर्मों का पालन करने से समाप्त होता है। प्रिय मित्रों, आगे श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी समझाते हैं, अपना उपदेश देते हैं, वेदों में सभी जीवों के लिए कर्म निश्चित किए गए हैं और वेद परम ब्रह्म भगवान से प्रकट हुए हैं। परिमाण स्वरूप सर्वव्यापक भगवान सभी यज्ञ कर्मों में नित्य व्याप्त रहते हैं। प्रिय मित्रों, आगे हे पार्थ, जो मनुष्य वेदों द्वारा, तब कृष्ण जी पूछते हैं, हे पार्थ, मतलब कृष्ण से, हे पार्थ, जो वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ कर्म के चक्र का पालन करने के लिए अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करते, वे पाप अर्जित करते हैं।
वे केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीवित रहते हैं, वास्तव में उनका जीवन व्यर्थ ही है। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, लेकिन जो मनुष्य आत्मानंद में स्थित रहते हैं, अपने आत्मा को संतुष्ट कर लेते हैं तथा जो प्रबुद्ध और पूर्णतः आत्मा में संतुष्टि रख लेते हैं, उन्हें के लिए कोई नियत कर्तव्य नहीं होता है। आगे कहते हैं, ऐसे आत्मा लीन आत्माओं को अपने कर्तव्य का पालन करने या उनसे विमुख होने से कुछ पाना या खोना नहीं होता है, और न ही उन्हें अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। प्रिय मित्रों, आगे कहते हैं, अतः आसक्ति का त्याग कर अपने कार्य को कर्तव्य समझकर फल की आसक्ति के बिना निरंतर कर्म करने से ही किसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रिय मित्रों, आगे राजा जनक और अन्य महापुरुषों ने अपने नियत कर्मों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की थी, इसलिए तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए समाज के कल्याण के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। महापुरुष जो भी कर्म करते हैं, सामान्य ज्ञान उनका पालन करते हैं, वे जो आदर्श स्थापित करते हैं, वे सारे संसार को अनुसरण करता है। प्रिय मित्रों, आगे कहते हैं, हे पार्थ, समस्त 3 लोक में मेरे लिए कोई कर्म निश्चित नहीं है, ना ही मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और ना ही मुझे कुछ पाने की अपेक्षा, फिर भी मैं निश्चित कर्म करता हूँ। यदि मैं सावधानीपूर्वक नियत कर्म नहीं करता हूँ तो पार्थ, सभी लोग ने निश्चित रूप से सभी प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण किया होता। यदि मैं अपने निर्धारित कर्म नहीं करता, तब ये सभी लोग नष्ट हो जाते और मैं संसार में उत्पन्न होने वाली अराजकता के लिए उत्तरदायी होता और इस प्रकार से मानव जात की शांति का विनाश करने वाला कहलाता। आगे, हे भरतवंशी, जैसे अज्ञानी लोग फल की आसक्ति की कामना से कर्म करते हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को लोगों को उचित मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करने हेतु अनासक्त रहकर कर्म करना चाहिए। आगे, ज्ञानवान मनुष्य को चाहिए कि वे अज्ञानी लोगों को जिनकी आसक्ति सकाम कर्म करने में रहती है, उन्हें कर्म करने से रोक कर उन्हें बुद्धि में मतभेद उत्पन्न न करें, अपितु स्वयं ज्ञान युक्त होकर अपने कार्य करते हुए उन अज्ञानी लोगों को भी अपने नियत कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस जमाने में किसी को आप कुछ समझाएंगे तो उल्टा आपको ही समझाने लगता है। यह है कलयुग, इसलिए फिर अपने ही आप को अपना ही जो जितना कर पाते हो करिए। दूसरे को सिखाने से अच्छा है अपने आप को सिर्फ बदल लीजिए बस। जीव आत्मा देह के मिथ्या ज्ञान के कारण स्वयं को अपने सभी कर्मों का कर्ता समझती है। यद्यपि विश्व के सभी कार्य प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत संपन्न होता है, लेकिन अहंकारवश, हे महाबाहु अर्जुन, तत्वज्ञानी आत्मा की पहचान गुणों और कर्मों से भिन्न करते हैं। वे समझते हैं कि इंद्रियां मन आदि के रूप में केवल गुण ही है जो इंद्रिय विषयों गुणेषु में संचालित होती हैं, इसलिए वे उनमें नहीं फंसते। आगे, वे मनुष्य जो प्रकृति के गुणों के अभाव से मोहित होकर फल प्राप्ति की कामना करते हैं, साथ अपने कर्म करते हैं, लेकिन बुद्धिमान पुरुष जो इस परम सत्य को जानते हैं, उन्हें ऐसे अज्ञानी लोग को विचलित नहीं करना चाहिए जिनका ज्ञान अल्प होता है। प्रिय मित्रों, आगे श्री कृष्ण जी कर्मयोग में समझाते हैं, अपने समस्त कर्मों को मुझको
अर्पित करके और परमात्मा के रूप में निरंतर मेरा ध्यान रख करते हुए कामना और स्वार्थ से रहित होकर अपने मानसिक दुखों को त्याग कर युद्ध करो। अर्जुन से कह रहे हैं श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मनुष्य अगाध युद्ध श्रद्धा के साथ इन उपदेशों का अनुपालन करते हुए दोष दृष्टि से पर रहते हैं, वे कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, किंतु जो मेरे उपदेशों में दोष ढूंढते हैं वे ज्ञान से वंचित रह जाते हैं और विवेकहीन होते हैं। इस सिद्धांतों की अपेक्षा करने से वे अपने विनाश का कारण बनते हैं। प्रिय मित्रों, आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, बुद्धिमान लोग भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं। किसी के दमन से क्या प्राप्त हो सकता है। प्रिय मित्रों, आगे इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के ज्ञान स्वाभाविक रूप से राग और द्वेष होता है, किंतु मनुष्य को उनके वशीभूत नहीं होता है चाहिए, क्योंकि ये आत्मा कल्याण के मार्ग के अवरोधक हैं और शत्रु भी होते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, अपने नियत कर्मों को दोषयुक्त संपन्न करना अन्य के निश्चित कार्यों को समुचित ढंग से करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। वास्तव में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना दूसरों के जोखिम में युक्त भयानक मार्ग को अनुसरण करने से श्रेयस्कर होता है। प्रिय मित्रों, आगे श्री कृष्ण जी, अर्जुन ने कहा, विष्णुवंशी श्री कृष्ण इच्छा न होते हुए भी मनुष्य पापजन्य कर्मों की ओर क्यों प्रवृत्ति होता है। ऐसा प्रतीत होता है इससे बलपूर्वक पाप कर्मों में लग जाता है। तो आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, परमात्मा श्री कृष्ण जी कहते हैं, अकेले काम वासना जो रजोगुण के संपर्क में आने से उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेती है, इसे पाप के रूप में संसार को सर्वभक्षी शत्रु समझो। आगे कहते हैं, जैसा अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धुएं से आवृत रहता है तथा भ्रूण गर्भाशय से अप्रगट रहता है, उसी प्रकार कामनाओं के कारण मनुष्य के ज्ञान पर आवरण पड़ा रहता है। प्रिय मित्रों, आगे कहते हैं, हे कुंती पुत्र, इस प्रकार ज्ञानी पुरुष का ज्ञान में अतृप्त कामना रूपी नित्य शत्रु से आच्छादित रहता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रिय, मन और बुद्धि को कामना की प्रजनन भूमि कहा जाता है, जिसके द्वारा यह मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित कर लेती है और देहधारियों को मोहित करती है। प्रिय मित्रों, आगे कहते हैं, इसलिए भरतवंशियों में श्रेष्ठ प्रारंभ से ही इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर कामना रूपी शत्रु का वध कर डालो, जो पाप के मूर्त रूप तथा ज्ञान और आत्माबोध का विनाशक है। प्रिय मित्रों, आगे इंद्रियां धूल शरीर से श्रेष्ठ हैं और इंद्रियों से उत्तम मन से श्रेष्ठ बुद्धि और आत्मा बुद्धि से भी परे है। प्रिय मित्रों, आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस प्रकार महाबाहु आत्मा के लौकिक बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर अपनी इंद्रियों के मन में और बुद्धि पर स्वयं रखो और आत्मज्ञान द्वारा कर्म रूपी दुर्जय शत्रु का दमन करो। प्रिय मित्रों, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे महाभारत के कर्म योग और अच्छे विचार अनमोल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।